श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 13 श्लोक 1 से 14 श्री राम कथा का दिव्य प्रसंग रामायण इन हिंदी। वम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड की इस दिव्य कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्ग 13 के श्लोक 1 से 14 की गूढ़ व्याख्या सुनाएंगे। इस पवित्र कथा को सुनकर न केवल हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड सर्ग 12 श्लोक 12 से 22 की कथा सुनी, जिसमें हमने राजा दशरथ की कथा, भगवान राम के जन्म के पूर्व संकेत और ऋषिमुनियों की तपस्या का महत्व जाना। आज के इस एपिसोड में हम बालकांड सर्ग 13 श्लोक 1 से 14 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हमें श्री राम की कथा के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी मिलेगी। साथ ही इन श्लोकों में छिपे आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी संदेशों को भी समझेंगे। त्रयोदश सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरोवत। प्रस्वार्थ गतो यष्टु है मिथिन वीर्यवान एक। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च। अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम प्रस्वार्थं द्विजोत्तमम दो। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनयुक्त बात कही दो। यज्ञों में क्रियता ब्रह्मण यथोक्तम मुनिपुंगव। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम् तीन। ब्राह्मण मुनिप्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें, वैसा उपाय कीजिए। 3 भवान स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान। वोढव्यो भवता च भारो यज्ञस्य चोदितः। 4 आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद कारण हितैषी, गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। 4 तथेति च स राजा नम्रवीत द्विजसप्तमा। करिष्ये सर्वमेव तद्भवता यत् समर्थितम। 5 तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। 5 ततो ब्रवीत द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान। स्थापत्य निष्ठितांश्च वृद्धान परम धार्मिकान। 6 कर्मांतिकान शिल्पकारान वर्धकीन खंकान्ति। गणकान शिल्पिनश्चैव तथैव नटन्तकान। 7 तथा शुचीन शास्त्रविदः पुरुषान सुभुश्रुतान। यज्ञ कर्म समीहंता भवन्तो राजशासनात्। 8 तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल, परम धर्मात्मा, बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़ियों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्ट का बहुसाहस्री शीघ्र मान्यतामिति। उपकार्यः क्रियन्ता च राज्ञो बहुगुणान्विता। 9 शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाए। 9 ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः शतश शुभाः। भक्ष्यान् पानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। 10 ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। 10 तथा पौर्जन्यस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः। आगताना सुदूराच पार्थिवाना पृथक पृथक। 11 इसी तरह पूर्वासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। 11 वाजिवारनशालाश तथा शय्यागृहाणि च।
भटाना मेहदावासा वैदेशिक निवासिनाम 12। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। 12 आवासा बहुभक्ष्य व सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौचनस्यापि जनस्य बहुशोभन 13 दातव्यमन्न विधिवत सत्कृत्य न तुलील्या। जो घर बनाए जाएं, उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। 13 सर्वे वर्णा यथा पूजा प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः 14 न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोधवशात्ति। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कल के एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और बालकांड सर्ग 13 श्लोक 15 से 28 की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसमें कुछ अद्भुत रहस्य और रोचक प्रसंग सामने आएंगे। इसे जरूर सुनें और समझें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम इस पावन यात्रा को जारी रख सकें। कल फिर मिलते हैं श्री राम कथा के अगले भाग में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। इंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।